Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Education Dham. 7th poem चल रही थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय निज़िम इज़ैकियल। ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इस पोएम को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम इस पोएम से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोएम कौन से ईयर में पब्लिश होती है? ऑप्शन देखिए 1965, 1977 या फिर 1984। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1965। ये पोएम 1965 में पब्लिश होती है और जिस बुक में ये पब्लिश होती है उस बुक का क्या नाम है? द एग्जैक्ट नेम। क्या नेम है? द एग्जैक्ट नेम। इस बुक में ये पब्लिश होती है और कौन से ईयर में? 1965। अब नेक्स्ट देखिए, निज़िम इज़ैकियल वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। अब निज़िम इज़ैकियल हैं, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कौन से साल में? ऑप्शन देखिए 1988, 1983 या 1965। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1983, ऑप्शन बी। इनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। और किसके लिए मिलता है? इन्होंने ये लेटर डे स्लैम्स ये लिखते हैं, इसके लिए इनको क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। और 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निज़िम इज़ैकियल्स फेमस वर्क अ टाइम टू चेंज वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। अब जो निज़िम इज़ैकियल का फेमस वर्क है अ टाइम टू चेंज, ये कौन से ईयर में पब्लिश होता है? ऑप्शन 1952, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1977। तो ये जो उनका फेमस वर्क है अ टाइम टू चेंज, ये इनका पब्लिश होता है 1952 में। ऑप्शन ए 1952 में ये पब्लिश होता है। और कहाँ पे पब्लिश होता है? लंदन में। ये इनका लंदन में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द नरेटर इन द पोएम। अब ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इस पोएम में नरेटर कौन है? कौन नरेट करता है इस पोएम को? ए द पोएट, बी द पीजेंट या फिर द फादर। अब ये जो पोएम है, इस पोएम को कौन नरेट करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द पोएट। निज़िम इज़ैकियल हैं, ये उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट रहता है तो खुद ही ये क्या करते हैं? नरेट करते हैं। ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है? नैरेटिव। ये नैरेटिव पोएम है और ये किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स यानी इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो और इसको कौन नैरेट करता है? पोएट खुद करता है। तो ये क्या है? एक नैरेटिव पोएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेन इन द पोएम लास्टेड कंटिन्यूसली फॉर। अब इस पोएम में जो बारिश होती है वो कब तक लगातार बरसती रहती है? ऑप्शन ए 10 आवर्स, ऑप्शन बी 20 आवर्स या फिर ऑप्शन सी
14 आवर्स। तो जो बारिश है वो लगातार 10 घंटे तक क्या बरसती रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। अब देखिए नेक्स्ट, हु चैंटेड द नेम ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन इन द पोएम। अब ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें कौन भगवान का नाम है वो बार बार क्या कर रहे थे? चैंटेड यानी जप रहे थे। इस पोएम में भगवान का नाम बार बार कौन जप रहे थे? ऑप्शन देखिए, द पोएट, द पीजेंट्स या फिर द फादर। कौन जप रहे थे इसमें? ऑप्शन बी, द पीजेंट्स। जो किसान आए थे वो सब क्या कर रहे थे? बार बार भगवान का नाम जप रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he risked the rain again. In the above line he refers to। अब ये जो लाइन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की, he risked the rain again, कि वो बारिश में दोबारा जाके क्या करता है? जोखिम उठाता है। अब ये जो लाइन है इसमें ये जो ही आया है, ही किसके लिए आया है? द स्कॉर्पियन या द पीजेंट या फिर द फादर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन होता है वो पोएट की मदर को काटने के बाद दोबारा क्या करता है? वो बारिश में चला जाता है। तो ये लाइन आती है इसमें, ही रिस्क्स द रेन अगेन, कि वो पुनः बारिश में जाकर क्या करता है? जोखिम उठाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। इन द अबव लाइन आई रेफर्स टू। अब ये जो लाइन है कि आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, ये इस लाइन में ये जो आई वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? ऑप्शन ए, द पोएट, ऑप्शन बी, द फादर या फिर ऑप्शन सी, द पीजेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द पोएट। जो निज़्म इज़ेकियल होता है पोएट, वो बोलता है कि मैंने ये, जब पोएट की मदर के अंगूठे पे जब बिच्छू काट लेता है तो उसके फादर क्या करते हैं? थोड़ा सा तेल डाल के और आग लगा देते हैं, माचिस लगा देते हैं, जिससे क्या है जो उसमें से फ्लेम उठती हैं तो वो क्या करता है? पोएट देखता है, उन फ्लेम्स को क्या करता है? देखता है। तो वो बोलता है आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, द पोएट। क्वेश्चन नंबर 9, द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व हेयर इज। अब ये जो लाइन है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की, कि जो किसान हैं वो आते हैं किसकी तरह? मक्खियों के झुंड की तरह। अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है? ऑप्शन ए, सिमिली, ऑप्शन बी, मेटाफर या फिर ऑप्शन सी, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिमिली। सिमिली में क्या होता है? किसी कंपैरिजन किया जाता है, किसी एक चीज़ का दूसरी के साथ कंपैरिजन किया जाता है। और कौन से वर्ड आएंगे? लाइक या फिर एज। अब इसमें क्या वर्ड आया है? लाइक। पीजेंट्स की तुलना किससे की गई है? मक्खियों के झुंड के साथ। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा इसमें? सिमिली। अब क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द इविल वन इन दिस पोएम। अब ये जो पोएम है इसमें ये इविल वन यानी शैतानी किसके लिए आया है? ए, द स्कॉर्पियन, बी, द पीजेंट या फिर द नाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, द स्कॉर्पियन। इविल वन किसके लिए आया है? बिच्छू के लिए। क्वेश्चन 11, हाउ मैनी आवर्स आफ्टर द स्कॉर्पियन स्टिंग पोएट्स मदर गॉट रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब
कितने घंटों के बाद, जब ये बिच्छू काट लेता है, कि बिच्छू के काटने के कितने घंटों के बाद पोएट की जो मदर होती है उनको रिलीफ, आराम मिलता है, किससे? फ्रॉम द पेन, दर्द से। ऑप्शन ए 10 आवर्स, ऑप्शन बी 20 आवर्स, या फिर 15 आवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 20 घंटे। 20 घंटों के बाद पोएट की मदर को क्या आता है? पेन से रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट द एंड ऑफ द पोएम द मदर इज़ हैप्पी बिकॉज, कि इस पोएम के अंत में जो पोएट की मदर होती है वो खुश होती है, क्यों? क्या रीज़न होता है कि वो खुश होती है? ऑप्शन देखिए। ए, हर हैज़बैंड टू केयर ऑफ हर, कि जो पोएट की मदर होती है उनके पति उनकी देखभाल करते हैं इस वजह से। या फिर द विलेजर्स, जो भी विलेजर्स गांव वाले हैं वो हेल्पफुल, उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। बहुत ही उनका नेचर कैसा होता है? मददगार। वो आके क्या करते हैं? उनकी मदद करते हैं इस वजह से। या फिर द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, या फिर जो बिच्छू होता है वो उनके बच्चों को छोड़ देता है, उनके बच्चों को छोड़ के और उनकी माँ को काट लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। वो इसलिए खुश होती है कि बिच्छू उसके बच्चों को तो छोड़ देता है और खुद को काट लेता है, यानी उसकी मदर को काट लेता है, पोएट की मदर को। क्वेश्चन 13, द थीम ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज। अब ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इस पोएम की थीम क्या है? ऑप्शन ए, मदर्स सेल्फलेस लव फॉर हर चिल्ड्रन, माँ का प्रेम किसके लिए? उसके बच्चों के लिए। निस्वार्थ प्रेम किसके लिए? बच्चों के लिए। या फिर वुमेन्स केयरिंग नेचर फॉर हर फैमिली, या फिर औरत का जो केयरिंग नेचर है उसकी फैमिली के लिए वो। या फिर हस्बैंड्स केयरिंग नेचर फॉर हर वाइफ, यानी पति का केयरिंग नेचर किसके प्रति? उसकी वाइफ के लिए। तो इसकी मेन थीम क्या है? मदर्स सेल्फलेस लव फॉर हर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए, माँ का निस्वार्थ भाव से प्रेम किसके प्रति? अपने बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड द फार्मर्स बर्स द नेम ऑफ गॉड। अब जो ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इस पोएम में जो किसान आते हैं वो भगवान का नाम बार बार लेते हैं, क्यों? क्या रीज़न है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द पेन, कि दर्द कम हो जाए इसके लिए वो भगवान का नाम जपते हैं। या फिर टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, या फिर जो बिच्छू होता है वो पैरालाइज हो जाए, यानी चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, उसके लिए। या फिर टू टेक पिटी ऑन द मदर, या फिर दया, मदर के प्रति, जो माँ होती है पोएट की, उसके प्रति दया के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन। वो सभी क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, किस लिए? कि वो बिच्छू है वो क्या हो जाए? पैरालाइज, वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट इन द पोएम रेफर्स फॉर। अब ये जो वर्ड्स हैं स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, यानी संशयी और तर्कवादी, ये जो वर्ड हैं किसके लिए आते हैं? किसके लिए रेफर, यानी किसके लिए आए हैं? द पोएट, द पोएट्स फादर, या फिर द होली मैन, किसके लिए आए हैं? ये आए हैं ऑप्शन बी, द पोएट्स फादर। जो पोएट के फादर होते हैं वो स्केप्टिक और रैशनलिस्ट, वो तर्कवादी होते हैं। तो ये जो वर्ड हैं पोएट के जो फादर होते हैं उनके लिए आए। क्वेश्चन 16, द वर्ड सुपरस्टिशियस
इन द पोएम रेफर्स फॉर। अब ये जो वर्ड है सुपरस्टिशियस, ये वर्ड इस पोएम में किसके लिए आता है? द पीजेंट्स, जो किसान होते हैं उनके लिए, या फिर द मदर, जो पोइट की मदर होती है उनके लिए, या फिर द पोएट, पोएट के खुद के लिए। तो जो सुपरस्टिशियस वर्ड है, ये वर्ड आता है द पीजेंट्स, जो किसान होते हैं उनके लिए। इस पोएम में किसान हैं, उनको क्या दिखाया गया है कि वो क्या है? अंधविश्वासी। वो क्या है? अंधविश्वासी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। विच बिलीफ ऑफ द विलेज फॉक इज नॉट देयर इन दिस पोएम? अब कौन सा जो मान्यताएं हैं जो इस पोएम में दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, विलेज फॉक यानी ग्रामीण परिदृश्य की, वो इस पोएम में नहीं आई। इन ऑप्शंस में से कौन सी इस पोएम में नहीं आई है? ऑप्शन ए, बिलीफ इन बर्थ आफ्टर बर्थ, कि किसके प्रति मान्यता की जन्म के बाद भी क्या है? जन्म यानी पुनर्जन्म। या फिर बिलीफ इन प्योरिटी ऑफ सोल, आत्मा की शुद्धता। या फिर बिलीफ इन आइडल वर्शिप, या फिर मूर्ति पूजा, ये मान्यता। तो कौन सी नहीं आई इसमें? ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा का कहीं भी इस पोएम में जिक्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पुनर्जन्म का भी आया है कि सभी जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि जो मदर है उनकी जो नया जन्म होगा उसके क्या है? सभी पाप क्या हो जाए? कम हो जाए, उसके लिए दुआ करते हैं। सोल की जो प्योरिटी है, आत्मा की शुद्धता, ये भी आता है। पर इस पोएम में आइडल वर्शिप का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम वॉज बेस्ड ऑन, ये जो पोएम है किसके ऊपर बेस्ड है? इंडियन सिनेरियो ऑफ सुपरस्टिशंस, यानी भारतीय परिदृश्य, किसके बारे में? अंधविश्वासों के बारे में, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। या फिर वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, या फिर ह्यूमंस फीलिंग फॉर एनिमल्स, या फिर मानवों की फीलिंग्स, जो भी भावनाएं हैं किसके प्रति? जानवरों के प्रति। तो क्या इसमें दिखाया गया है इस पोएम में? इंडियन सिनेरियो ऑफ सुपरस्टिशन, भारत में भारतीय परिदृश्य, किससे? अंधविश्वास। इस पोएम में अंधविश्वास को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19। टू पोर अ लिटिल पैराफिन ऑन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट इज अ। अब ये जो दिखाया गया है, ये एक्टिविटी होती है कि टू पोर अ लिटिल पैराफिन, थोड़ा सा तेल जो काटे हुए अंगूठे पर डालकर और क्या लगा देना? उसको मैच यानी माचिस लगा देना। जो पोइट के फादर होते हैं वो क्या करते हैं? जो उनकी मदर होती है पोइट की, उनके अंगूठे पर जो बिच्छू काट लेता है उस जगह पे क्या करते हैं? थोड़ा सा तेल डाल के और उसको आग लगा देते हैं। तो ये जो पोइट के फादर करते हैं ये एक्टिविटी, ये किस टाइप की एक्टिविटी है? ऑप्शन ए, साइंटिफिक एक्टिविटी, ये वैज्ञानिक एक्टिविटी है, या फिर सुपरस्टिशियस एक्टिविटी, अंधविश्वासी क्रिया, या फिर रिलीजियस एक्टिविटी, या फिर धार्मिक क्रिया। तो ये किस टाइप की है? इसमें क्या शो होता है? सुपरस्टिशियस एक्टिविटी। ये सुपरस्टिशियस एक्टिविटी है, अंधविश्वासी क्रिया। इस पोएम में अंधविश्वासों को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन वॉज निज़म इज़ेकियल डाइड? अब जो इस पोएम के पोएट हैं निज़म इज़ेकियल, ये जो पोएट हैं इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी डेथ कब होती है? 9 जनवरी 2004, या फिर 25 दिसंबर 2000,
या फिर 20 जुलाई 1985। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए 9 जनवरी 2004। इस डेट को इनकी डेथ हो जाती है। और कहाँ पे होती है? मुंबई। मुंबई में इनकी डेथ हो जाती है, मुंबई महाराष्ट्र। ये थे इस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम जो है ये हमने पढ़ ली और आज इसके सभी एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू पोएम के साथ। तब तक के लिए गुड डे।